में पहुंचे हुए हैं। मैं उनका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले वाल्मीकि महाराज को नमन करता हूं, तथागत बुद्ध करता हूं, संत स्वामी गुरु रविदास महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, सतगुरु साहिब कबीर महाराज के चरणों में नमन करता हूं। जितने भी महापुरुष इस धरातल पर रहे, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, श्री गुरु नानक देव महाराज के चरणों में नमन करता हूं। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जो महापुरुष है, उनके चरणों में नमन करता हूं। संत गाडगे, संत पैरियर और पूरे विश्व पर राज करने वाले सम्राट अशोक के चरणों में कोटि कोटि वंदना और नमन करता हूं। उन महापुरुषों से हमने प्रेरणा ली और आगे प्रेरणा देने का जो कार्य, जो बेड़ा उठाया है, जीवन के अंदर अंतिम सांस तक जो है ना, समाज के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कार्य करेंगे। किसी एक जाति, धर्म, मजहब के लिए नहीं, हर इंसान के लिए समाज में शिक्षा का प्रचार, भाईचारे का प्रचार, समानता का, समदृष्टि से जो होना, सभी को देखना, सभी को सम्मान करना, ये हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और इस आश्रम से यही शिक्षा दी जाती है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित बनाओ, संगठित रहो। आज इस 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के सब अवसर पहुँचे। मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी जो चेयरमैन है। एक मंत्री का पद होता है, ये आपको शायद पता नहीं हो, एक मंत्री की पोस्ट होती है वो, और जो भाई साहब को मिली हुई है। और जो भाई साहब जी हमारे वाइस चेयरमैन हैं सफाई कर्मचारी के, माननीय श्री आजाद सिंह जी करनाल से, ये भी एक मंत्री का पद है। ये ना समझो आपके छोटे छोटे आदमी बैठे हैं, ये सरकार का हिस्सा है, ये सरकार है, आपकी सरकार के मंत्री हैं। लेकिन और जो बुद्धिजीवी लोग, हमारे न्याय देने वाले माननीय श्री जर्नैल सिंह जी जो एडिशनल सेशन जज सेवानिवृत्त है, और एक संत का जीवन मेरी तरह नौकरी करते करते और संत की तरह कार्य किया। ये हमारे बहुत सम्मानित संत हैं और इन्होंने पूरे लाइफ को समाज के लिए दिया। ऐसी जज पर जज की कोठी में कोई एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन ये पूरी गाड़ी भर के डेरा बल्ला जा रहे थे, पूरी गाड़ी भर के 200-300 आदमियों के लिए साहब ने चाय पानी का प्रोग्राम किया। जबकि ऐसा होता नहीं है जज के पास कोई जाए, क्योंकि लोकेशन, फ़ोन सब ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए, और गुरुदास महाराज की पर असीम कृपा है, महापुरुषों की, डेरा बाबा लालदास, संत रामदास महाराज जी की बड़ी कृपा है इनके ऊपर भी, और सतगुरु रविदास महाराज की बड़ी कृपा है, तो समाज के लिए काम किया है। ऐसे धन्य है ऐसे महापुरुषों को, ऐसे सरकारी अधिकारियों को जो काम कर रहे हैं। और माननीय ईश्वर सिंह जी की तो 2 बार तो मैंने माननीय ईश्वर सिंह जी को यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया, जब वो राज्यसभा मेंबर भी थे और चेयरमैन भी रहे। बहन जी के साथ में कार्य करते, शैलजा जी के साथ में कांग्रेस पार्टी में थे। तो मैं अपना ऐसा भाग्य समझता हूँ कि किसी कारण से वो ना आ सके, या मेरी कोई कमी रही, त्रुटि रही होगी। और आज वो सारी कसर जो है ना, माननीय चेयरमैन साहब ने निकाली थी। और ये 11,000 रुपये की बात नहीं है साहब, तो जो देसी घी है वीटा का, वो सेवा में बेहतर रहते हैं। जो आज लंगर बनाया गया है वो भी इन्हीं की कृपा है। सरकार का जो घी आज आपको खिलाया जा रहा है वो इनकी कृपा है। एक घी 10,000 रुपये का है, साहब ने 20,000 के 2 टिन पहले भेजे 8 नंबर समागम में, 2 फिर भेजे, 11,000 कितने हो गए भाई? 51,000 हो गए नहीं तो 51,000 रुपये हो गए। जब साहब मंत्री बन जाएंगे या चौधरी साहब मंत्री बन जाएंगे तो 21 लाख रुपये अपना आप दे देंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। और मैं किसी से मांगता भी नहीं हूँ, लेकिन सतगुरु दास महाराज ने यह कहा कि मांगे तो भीख बिलान, बिन मांगे मिल जा मोती। तो मांगने की क्या जरूरत है? महापुरुषों का कृपा जब इनके ऊपर रहेगी, सरकार में हिस्सा होगा, मंत्री होंगे, भाई वाइस चेयरमैन साहब जी, आजाद सिंह जी,